हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। सागर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक घोंसला था। उस घोंसले में रहती थी एक चिड़िया जिसके दो छोटे छोटे अंडे भी थे। चिड़िया अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। सागर, तुम बहुत बड़े हो मगर मैं अपने बच्चों से तुमसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ये तो समय ही बताएगा। फिर एक दिन तेज हवा चलती है और चिड़िया का एक अंडा सागर में गिर जाता है। चिड़िया शोर मचाती है। चिड़िया सागर से कहती है, मेरा अंडा मुझे वापस दे दो, मेरा अंडा। सागर में गिरी चीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है। भागी भागी चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, कौवे जल्दी करो, मेरे साथ चलो और सागर से कहो कि मेरा अंडा मुझे वापस दे दे। मेरा अंडा सागर में गिर गया है। ये सागर में गिरी चीज कौन निकाल सकता है? ना मैं, ना तू, ना कोई और। कोई नहीं निकाल सकता सागर में गिरी चीजें। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरा अंडा सागर में गिर गया है, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो और सागर से मेरा अंडा ढूंढने में मेरी मदद करो। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा सबकी मदद की, मगर तुम्हारी मुसीबत ऐसी है कि कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौन ढूंढेगा सागर से तुम्हारा अंडा? चिड़िया अभी भी निराश नहीं थी, वो पुरउम्मीद थी। वो वापस जाती है। जब उसे मालूम हो जाता है कि ये दुख उसका है और उसे ही अपने दुख का इलाज भी ढूंढना होगा, तो वो वापस जाती है। वो एक बार अपने अंडे की तरफ देखती है। मेरे प्यारे अंडे, तुम्हारा भाई या फिर बहन सागर में है। मुझे जाना होगा सागर में, मुझे जाना होगा। अगर मैं वापस आ गई तो हम बाकी की जिंदगी खुशियों भरी एक साथ गुजारेंगे। फिर चिड़िया सागर में कूद जाती है। वो गहरे सागर की गहराइयों में जाती है। उसकी लंबी सांस टूटने ही वाली थी कि सागर की परी उसकी मदद करती है। वो उसे उठाकर बाहर ले आती है। पागल हो चिड़िया, सागर बहुत गहरा है, तुम इसमें क्यों कूद रही हो? मेरा प्यार भी बहुत गहरा है। जब तक मेरा अंडा नहीं मिलेगा मैं सागर में बार बार कूदूंगी। मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। वो परी फिर से सागर में जाती है और चिड़िया का अंडा ढूंढकर ले आती है। सच में चिड़िया, एक माँ का प्यार सागर से भी गहरा होता है। ये बात सागर भी मान गया था। प्यारे दोस्तों, आप सब अपनी माँ के प्यार के लिए इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। वो चिड़िया उस जंगल में लंबे समय से रह रही थी। वो जंगल में पक्षियों के घरों को रंग करने का काम करती थी। और फिर एक दिन वो चिड़िया तोते के घर को रंग कर रही थी कि वो गिर जाती है और उसके पंख पर गहरी चोट लग जाती है। और फिर तोता रानो चिड़िया को उसके घर छोड़ आता है। तोते, मेरा पंख तो बहुत ज्यादा घायल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं अब कभी उड़ नहीं सकूंगी। मेरा कुक्कू भी अभी बहुत छोटा है। रानो चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं बाकी पक्षियों को इकट्ठा करके सुलह करता हूँ और हम तुम्हारे भोजन का बंदोबस्त कर दिया करेंगे। मम्मा, मम्मा, क्या आप अब कभी भी उड़ नहीं पाओगे? कुकू मेरे बेटे, अगर तुम ऐसे रोगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं उड़ नहीं सकूंगी तो क्या हुआ, तुम जल्द ही उड़ना सीख जाओगे। और फिर मुझे क्या चिंता भोजन की? अगर किसी ने हमारी मदद ना की तो हम कैसे जी पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है मेरे बेटे, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है और अब इस मुश्किल की घड़ी में मेरे दोस्त मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। अगले रोज तोता सब पक्षियों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, तुम सब पक्षी अच्छे से जानते हो कि रानो चिड़िया कल जब मेरे घर को रंग कर रही थी तो गिरने से उसका पंख टूट गया है। वो हमारी पुरानी दोस्त भी है और हमारे जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया भी। हमें अब उसकी मदद करना
लेकिन कैसे? हम कैसे मदद कर सकते हैं रानो चिड़िया की? हम सब पक्षी जब शाम को वापस अपने अपने घरों को लौटा करेंगे तो सब पक्षी रानो चिड़िया के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आया करेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत खुश होगी अपना पंख तड़वाकर। उसे बैठे बैठाए अपने घर में भोजन मिल जाएगा और उसे क्या चाहिए। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम आज उसकी मदद करेंगे तो कल दूसरा पक्षी हमारी मदद भी करेगा। तुम ही करो उस छोटी चिड़िया की मदद और करो भला उस छोटी चिड़िया का। मैं नहीं नौकरी कर सकती उस चिड़िया की। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाकी सब पक्षी तोते की बात मान लेते हैं और वो आपस में वादा करते हैं कि वो हर रोज शाम को घर लौटते समय रानो चिड़िया के लिए भोजन लेकर आया करेंगे। और फिर शाम हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, शाम हो गई है लेकिन कोई भी पक्षी नहीं आया हमें भोजन देने। बेटा कुकू, पक्षी जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम देख लेना, कल कोई ना कोई पक्षी हमारी मदद को जरूर आएगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ तोता आ जाता है। रानो बहन, ये एक अमरूद है। मेरे पास बस यही था आज। मैंने सोचा कि तुम्हें दे आता हूँ। कुकू बेटा, देखा, मैं ना कहती थी कि मेरे दोस्त मेरी मदद जरूर करेंगे। रानो, हम सब पक्षियों ने फैसला किया है कि हम सब शाम को वापस आते हुए तुम्हें भोजन दे जाया करेंगे। इससे किसी एक पक्षी पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें भोजन भी मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गौरी कभी नहीं मानी। वो कहती है कि मैं नहीं नौकरी करूँगी रानो की। तोते भैया, गोरी का तो सबको पता है, वो तो अपना भोजन चुराकर खाती है। भला वो मेरी मदद कैसे करेगी। अब मुझे जाना होगा। मेरी बहन आई हुई है दूसरे जंगल से, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। और फिर तोता वहाँ से अपने घर चला जाता है। कुछ तो मदद करनी चाहिए रानो चिड़िया की। कालू, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे रानो चिड़िया कितनी बुरी लगती है। वो इसलिए कि वो इतनी सुंदर है और मैं थोड़ी काली, इसलिए मैं कभी रानो चिड़िया की मदद नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। मरती है तो मरे, हमें क्या उस छोटी चिड़िया से। लेकिन कालू खामोश रहता है और फिर रात हो जाती है और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। और फिर हर रोज पक्षी शाम को अपने अपने घर लौटते समय कोई ना कोई चीज खाने की रानो चिड़िया को दे आते। और फिर रानो चिड़िया के घर में तो ढेर सारा भोजन इकट्ठा होता चला गया, क्योंकि रानो चिड़िया अपनी जरूरत से ज्यादा भोजन अपने मटकों में जमा कर लेती। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। मौसम बदल गया और फिर जंगल में सूखा शुरू हो गया, क्योंकि काफी समय से जंगल में बारिश ना हुई थी। एक दिन कबूतर तोते से कहता है, तोते, अब भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे तो कल शाम से अपने लिए कुछ खाने को नहीं मिला। अब मैं रानो चिड़िया के लिए क्या लेकर जाऊं? कबूतर, मैं भी यही सोच रहा था कि इस सूखे के कारण अब तो हम भूख से मर रहे हैं। अब शायद इन दिनों में हम रानो की कोई मदद ना कर सके। और फिर वहाँ बुलबुल आ जाती है। मैं कल से भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आज से मैं रानो चिड़िया के लिए कुछ नहीं ला सकूँगी। तोते, देख लिया, मैं भी यही बात कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ, सब पक्षी भूख से मर रहे हैं। मैं जाता हूँ और रानो चिड़िया को बता देता हूँ, क्योंकि अब हमें परिवास करना होगा और वो तो उड़ नहीं सकती। ये सब सुनना चिड़िया के लिए आसान तो नहीं, लेकिन अब और कर भी क्या सकते हैं। और फिर तोता रानो चिड़िया की तरफ चला जाता है। तोते भैया, कल से कोई पक्षी भी नहीं आया मेरी तरफ, ठीक तो है? रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल में सूखा आ गया है। सब पक्षी भूखे हैं, किसी ने भी कल से कुछ नहीं खाया। तोते भैया, कोई संदेश है बादलों का कि बरसात कब तक होगी? अभी बरसात आने में कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन हम बरसात का इंतजार नहीं कर सकते। हम सब मर जाएंगे भूख से। तोते भैया, जरा वो सामने मेरे मटकों में तो देखो, क्या है रानो तुम्हारे मटकों में? हमें देखता है
तोते का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। रानो, इतना ज्यादा भोजन कहाँ से आया? तोते भैया, जो भोजन आप सब पक्षी मुझे दे जाया करते थे वो मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा होता था और मैं उसे अपने मटकों में रख लेती थी इन्हीं दिनों के लिए। और अब अगर बरसात के दिन भी ना हो तो हम सब पक्षी इस भोजन को खा सकते हैं। चिड़िया, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तोते भैया, आप तुम सब पक्षियों को बता दो कि भोजन की कोई चिंता ना करे। और फिर सब पक्षी रानो चिड़िया से अपनी ज़रूरत के हिसाब से भोजन ले जाते और वो सब बहुत खुश थे। लेकिन गोरी और कालू तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। गोरी, क्या अगर हम रानो के पास जाएं तो क्या वो हमें भी भोजन दे देगी? कालू, मैं तो मर रही हूँ भूख से, तुम जाओ एक बार, वो जरूर हमारी मदद करेगी। कालू, मैं तो हैरान हूँ उस चिड़िया से, अगर वो भोजन ना देती पक्षियों को तो पक्षी जरूर कहीं और प्रवास कर जाते। गोरी, शर्म तो आ रही है क्योंकि हमने उसकी मदद नहीं की थी, लेकिन मैं फिर भी